लाइव प्रोग्राम्स इंडिया। अल्लाह ताला आप सब हजरात को ज़ुयूफुर रहमान का लक़ब दे रहा है, यानी अल्लाह के मेहमान। सोचो, अगर हमें किसी बहुत बड़े कोई लीडर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का कोई इनविटेशन आता है, हम कितना खुश होकर सबको दिखाते, देखो साहब मुझे फला जगह से इनविटेशन, फला जगह से इनविटेशन आया। हमको अल्लाह की तरफ से इनवाइट किया गया है, अल्लाह हमारे मेजबान हैं, हम अल्लाह के मेहमान हैं। कितना बड़ा मर्तबा है। हज का बदला अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सिवाय इसके कि मैं जन्नत दूं, इससे बड़ा क्या मर्तबा हो सकता। और हाजी का वो मर्तबा, वो मकाम है कि अल्लाह हाजी की तो मगफिरत कर रहे, हाजी आज जिसकी मगफिरत कर रहा है उसकी भी मगफिरत के वादे कर। तो बड़ी फजीलत के साथ ये सारा मामला है। वक्त कम है, इसको बात को हम समेटते हुए आगे बढ़ते चले कि हम जब इस सफ़र के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला हमसे कुछ दरख्वास्त कर रहा है, कुछ मुतालबा कर रहा है हाजियों से। क्या फरमा रहा है? एक तो सबसे पहला ज़ादरा, जो तोशा, जो सामान जो हम अपने साथ में ले जाने वाले हैं, वो सबसे अफजल ज़ादरा क्या है? तकवा। वो ज़ादी तकवा, तकवे वाली ज़िंदगी को साथ में लेकर जाना, ये सबसे बड़ा चीज़ है। और अल्लाह हमसे मुतालबा क्या कर रहा है? वला फला रफसा वला फुसूखा वला जिदाला फिल हज। हिसाब इस हज के अंदर जो है वो फहश गोई ना हो, फहश कलामी ना हो, बदनजरी ना हो, और क्या ना हो, हुक्म अदूली ना हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदूली भी ना हो, और क्या ना हो साहब, झगड़ा ना हो, आपस में जो है नाइतफाकी ना हो, अखलाक के साथ एक दूसरे को दरगुजर करते हुए, लेते हुए इस सफ़र को करें। मोहतरम हाज़रीन, देखो हज एक ऐसा अमल है जिसके असरात हमारी ज़ाती ज़िंदगी पर भी पड़ते हैं और जिसके असरात दुनिया के ऊपर भी पड़ते हैं। हज सही होगा उसके हमारी ज़िंदगी पर उसके ज़ाती असरात पड़ेंगे, हज गलत होगा हमारी ज़िंदगी पर ज़ाती असरात गलत पड़ेंगे। हज सही होगा दुनिया के ऊपर इसके सही असरात पड़ेंगे, हज गलत होगा दुनिया पे इसके गलत असरात। और हज एक ऐसी इबादत है जिसको सीख कर करना है, न देख कर करना है, न पूछ कर करना। और हज जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा फर्ज है, इसलिए जो पहला हज है इसका सही होना, पूरा होना बहुत जरूरी है। और ये कैसा होगा? इसको सीख कर करने से होगा, ये देख कर करने से और पूछ के करने से नहीं होगा। 100 हज भी जिंदगी में कोई कर ले, वो जितने 99 हो ना, सब नफिल में शुमार होंगे। ये जो पहला हज है ये फर्ज है, इसका सही होना बहुत जरूरी है। और हज और उम्रा जो है वो दीन के ताबे है, दीन हज उम्रा के ताबे नहीं है। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस दीन को मुकम्मिल कर दिया और दुनिया के अंदर इंसानों के लिए जिंदगी गुजारने का कानून, जिंदगी गुजारने का सिलेबस, जिंदगी गुजारने की तरतीब को तय फरमाया कि जिसकी जिंदगी में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ पाकीज़ा मुबारक दीन होगा, अल्लाह उन्हें कामयाब करेंगे। और जिनकी जिंदगी में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ पाकीज़ा मुबारक दीन नहीं होगा, अल्लाह उन्हें नाकाम कर देंगे। रहे क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए यही दस्तूर और यही तरतीब चलेगा। किसी शख्स पे हज फर्ज नहीं था, उन्होंने हज नहीं किए, अल्लाह के यहाँ पकड़ नहीं होंगी, दीन पर नहीं चलेंगे, अल्लाह के यहाँ पकड़ हो जाएंगे। उम्रा तो वैसे भी फर्ज नहीं, किसी ने उम्रा नहीं किया, अल्लाह के यहाँ पकड़ नहीं होगी, दीन पर नहीं चलेंगे, अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। तो असल दीन है, असल आखिरत है, असल अल्लाह का हुक्म है, असल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले आमालों के साथ जिंदगी गुजारना, ये असल है। हज तो एक रुकन है उसका। तो आमतौर से जैसा हम लोग जो हज के बारे में सुनते रहते हैं, हज में और उम्रे में फर्क क्या है? हज जो है साल के 6 दिन में, सिर्फ जिलहज के 6 दिन में किया हुआ अमल है। साल में जिलहज के 6 दिन में 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये 6 दिन में हज किया जा सकता। किसी और महीने की कोई और तारीख को अरफात में पहुंच गया साहब हज हो गया, नहीं हो सकता। और उम्रा जो है साल के 5 दिन छोड़कर पूरे साल भर में कभी भी कर सकते हैं। दिन में 1, दिन में 2, रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे, कभी भी करो। वो 5 दिन कौन से हैं? जिलहज के 9, 10, 11, 12, 13 ये 5 दिन हम उम्रा नहीं कर सकते, हम लोग भी नहीं कर सकते और लोकल भी नहीं कर सकते। कोई लोकल का दिल चाहे कि साहब सारे हाजी मीना मुजदलिफा चले गए, चलो अब हम खूब उम्रे करो, नहीं कर सकते। इन 5 दिनों में उम्रा करेंगे दम हो जाएगा। ये हज में उम्रे में फर्क है। आमतौर से 3 किस्म का हज होता है, हज तमत्तो, हज किरान और हज इफराद। हज तमत्तो में क्या होता है? हम जब मिकात से
एहराम की पाबंदी के साथ जाते हैं और हुदूद हरम में पहुंचकर उम्रे से फारिग होकर एहराम की पाबंदियां खत्म हो जाती है और हज के दिनों में दोबारा हज का एहराम बांधा जाता है। यह हज तमत्तु हुआ। हज किरान क्या है? जिसमें जब हम यहाँ से जाते हैं तो हज और उम्रा दोनों के एहराम की नियत यहीं से की जाती है और उम्रा करने के बाद इसी एहराम की पाबंदियों से हम हज भी करते हैं। ये हो गया हज किरान। और तीसरी शक्ल है हज इफराद, जिसके अंदर सिर्फ हज की नियत होती, जिसमें उम्रे की नियत नहीं करती। तो आमतौर से जो शुरू में अभी इस वक्त जो जा रहे हैं हुज्जाज करम, ये हज तमत्तु करेंगे। मान लेते हैं किसी का लास्ट फ्लाइट है, बिल्कुल आखिरी 2-4 दिन पहले, तो ये लोग हज किरान भी कर सकते हैं यहाँ से। और अगर लेडीज के ताल्लुक से कुछ मसाइल इनके आते हैं कि साहब यहाँ से जाने के बाद उज़्र के दिन है और हज तक के इनके उज़्र के दिनों से फारिग नहीं होंगे, ऐसी मस्तूरात यहीं से हज इफराद की नियत कर जाए, क्योंकि अभी ये जाने के बाद उनको उम्रे का वक्त नहीं मिल पाएगा। हज तमत्तु में पहले उम्रा होगा। उम्रे के बारे में माशाल्लाह आपके पास सामने बात आ गई और इसकी तफसीर और अल्लाह ने चाहा तो आइंदा आपके सामने आएंगी। हज जो है, हज के अंदर 3 फर्ज और 6 वाजिबात होते हैं। हज में 3 फर्ज और 6 वाजिबात होते हैं। पहला फर्ज एहराम, दूसरा फर्ज वुकूफ अरफात और तीसरा फर्ज तवाफ ज़ियारत। ये 3 फर्ज है। हज में 6 वाजिबात है। पहला वाजिब सफ़ा मरवा की सई, दूसरा वाजिब नहीं, हज के अंदर जो 6 वाजिबात है, पहला वाजिब वुकूफ मुज़दलिफा, दूसरा वाजिब रमी, तीसरा वाजिब कुर्बानी, चौथा वाजिब हलफ, पांचवा वाजिब सफ़ा मरवा की सई और छठवां वाजिब तवाफ़े विदा। ये 6 वाजिबात हैं। फर्ज का हर हाल में होना जरूरी है। फर्ज में कोई कमी कोताही रह गई, हमारा अमल नाकिस इनकम्प्लीट रहेगा। वाजिब में कोई कमी कर रह गई, दम शम पेनल्टी देकर उसकी भरपाई की जा सकती, फर्ज की नहीं की जा सकती। तो पहला फर्ज हज में क्या है? एहराम। एहराम जो है पाबंदियों का नाम है, ये चादरों का नाम एहराम नहीं है। चादर के बदन पर आने से एहराम बनता नहीं और चादर के बदन पर अलग होने से एहराम खुलता नहीं। एहराम पाबंदियों का नाम है जो नियत से शुरू होती है और हलक करते साथ खत्म हो जाती है। कौन कौन सी पाबंदी? सर से शुरू करेंगे, पैर तक आएंगे, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगी। एहराम की हालत में मर्द हजरात को सर का खुला रहना जरूरी, सर नहीं ढाक सकते। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, यहाँ तक नमाज पढ़ते हुए भी सर खुला रहेगा। एहराम की हालत में मर्द औरत दोनों के लिए चेहरे का खुला रहना जरूरी, चेहरा नहीं ढाक सकते। मसला यह है डायरेक्ट चेहरे के ऊपर कपड़ा ना लगे। मर्दों के लिए भी जो जिनको रात में चादर मुंह पर ढककर सोने की आदत है, ये अभी से प्रैक्टिस करें, एहराम की चादर ही पहन के सोए ताकि हमारे गले के ऊपर चादर न जाए। जो औरतें शरई पर्दा करती है, ये क्या करे, एक जो कैप जो गर्मियों में अक्सर लोग यूज करते हैं, वो कैप पहन ले और कैप के ऊपर अपना हेड पीस पहन ले, जिससे कपड़ा जो है चेहरे से दूर गिरेगा और माकूल पर्दे का इंतजाम भी हो जाएगा। और ये हवा के थपेड़े से अगर ये कपड़ा चेहरे को लगता, कोई हर्ज नहीं, कोई दमशम। एहराम की हालत में मर्द औरत दोनों के लिए खुशबू का सूंघना, खुशबू का लगाना, खुशबू का इस्तेमाल करना, खुशबू का खाना बिल्कुल मना है। लौंग, इलायची, ज़ाफ़रान वगैरह जो पक चुकी है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्ची इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान पराग, गुटखा, खैनी, नस, इन सब में खुशबू होती, इसका इस्तेमाल करना मना है। फ्रूट जूस, फ्रूट पल जो खुशबूदार मशरूब है, इसका भी इस्तेमाल करना मना है। टूथपेस्ट का इस्तेमाल ना करें, अक्सर टूथपेस्ट जो है इसमें खुशबू होती है। एहराम की हालत में मर्द और दोनों के लिए झगड़ा करना, गाली गलौज करना, फहश बातें करना बिल्कुल मना है। हस्बैंड वाइफ के बीच में वो प्राइवेट गुफ्तगू जो अब तक इजाजत थी वो भी मना है। एहराम की हालत में मर्द औरत दोनों के लिए बदन के किसी भी हिस्से के बाल को दूर करना मना है। जानबूझकर कसदन बदन के किसी भी हिस्से से बाल को दूर करना मना है। वुजू बनाते वक्त एक सुन्नत अमल है दाढ़ी का खिलाल करना, इसको करें हम। इसके करने से जो बाल टूटता वो कच्चा बाल है, बाल टूटने से दम नहीं होता। एक बाल टूट गया तो दम दे दो, ऐसा नहीं है। चंद मुट्ठी खजूर आप सदका कर दे, आपका काम हो जाएगा। जानबूझकर कसदन अगर बाल बदन से शेव कर ले तो दम की शक्ल बनती है। तो ये सुन्नत अमल है, इसको करे, कोई मसला नहीं। एहराम की हालत में नाखून का तराशना हाथ पैरों का ये मना है। एहराम की हालत में मर्द हजरात के लिए ये बदन पर 2 बगैर सिली हुई चादरों का इस्तेमाल करना है।
बगैर सिली से क्या मुराद है? जिसमें बदन की हैयत जाहिर ना होती हो। जैसे ये आस्तीन इस हाथ के लिए बनी, इसमें बदन की हैयत जाहिर हो रही। ये पैर के लिए ये पैंट पैजामा बनता है, इसमें बदन की हैयत जाहिर हो रही है, मना है। आपकी चादर में आप चारों तरफ बॉर्डर सिला ले, कोई हर्ज नहीं। ठंडी लग रही है आप शॉल ओढ़ ले, ठंडी लग रही है आप रजाई ओढ़ ले, कंबल ओढ़ ले, सब इजाजत है, इन सब में सिलाई है, लेकिन किसी में भी बदन की हैयत जाहिर नहीं हो रही है, लॉजिक है। इसलिए बगैर सिली हुई चादर से मुराद है कि जिसमें बदन की हैयत जाहिर ना हो। इन दो चादरों के अलावा अंदर कोई भी किसी भी किस्म का कपड़ा मर्दों को इस्तेमाल करना मना है। अंदर कोई भी किसी भी किस्म का कपड़ा मर्द हजरात इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो लुंगी हम बांध रहे हैं, इसके अंदर नाड़ा ना हो और गठान ना हो, बटन ना हो, टक बटन ना हो, ये सब मना है। एहराम की हालत में औरतों के लिए जो रोजमर्रा के इनके कपड़े हैं, ये इनका एहराम का लिबास है। सिर्फ सारा जिस्म पर्दा रहे, पर्दे में रहे, पर्दे के एहतमाम के साथ ये सफर हो, ये लाजिम जरूरी है। औरतें पर्दे के साथ, पर्दे के एहतमाम में रहे, ये हमारा तुम्हारा बनाया हुआ कानून नहीं, ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। वो अल्लाह, जिस अल्लाह ने अपनी बंदियों को पैदा किया, वो बंदियों को पैदा करने वाला अल्लाह अपनी बंदियों को इस हाल में देखना चाहता है। इसलिए औरतें अभी से ऐसे कपड़ों का मुंतखब करें जिससे पूरा जिस्म ढकता हो। छोटी आस्तीन वाले बाज दफे लोग, छोटी आस्तीन रहती, सीना खुला, पीठ खुला, ऐसे कपड़ों में यहाँ नमाज नहीं होती, अल्लाह के हरम में कहाँ से होगी? तो अभी से ऐसे कपड़ों का मुंतखब करे कि सारा जिस्म, जैसा कफ वाली बटन हो, कफ वाला स्लीव्स ये गला हो, ताकि पर्दे का माकूल इंतजाम के साथ अमल किया जाए। औरतें सर में जो रुमाल बांधती है, ये बालों को छुपाने के लिए बांधती है। बाज दफे औरतें समझती है कि सर में जो रुमाल बांधे हमारा एहराम है, ऐसा नहीं है। औरतों के लिए अलग से एहराम नाम की कोई चीज नहीं है। सारा जिस्म जो रोजमर्रा के कपड़े, वही इनका एहराम का लिबास है, अलग से इनके लिए कोई लिबास नहीं है। सर में जो रुमाल बांधती है औरतें, ये बालों को छुपाने के लिए बांधती है। जैसा अल्लाह ने औरतों के जिस्म को पर्दा करार दिया, औरतों के आवाज को पर्दा करार दिया, औरतों की चाल को अल्लाह ने पर्दा करार दिया, ऐसे औरतों के बालों को भी अल्लाह ने पर्दा करार दिया। अब किसी ने इनको बता दिया साहब तुम्हारा हराम है, खोलना नहीं, ऐसा नहीं है। वुजू में 4 फर्ज है, चौथा फर्ज क्या है? चौथाई सर का मसा करना। तीसरा फर्ज, अगर मसा नहीं होगा वुजू नहीं होगा, वुजू नहीं होगा कोई अमल काबिल कबूल नहीं। हम औरतों को बताए जब भी ये वुजू करे वो रुमाल खोल ले, मसा करे और दोबारा रुमाल बांध ले। एहराम की हालत में मर्द औरत दोनों भी हरम के हुदूद में किसी भी किस्म का शिकार का करना, शिकार की तरफ साथ देना, शिकारी का साथ देना, शिकार की तरफ इशारा करना मना है। एहराम की हालत में मर्द औरत दोनों के लिए हरम के हुदूद में किसी भी किस्म का दरख्त, पेड़ पौधे, घास फूस, फुलवारी तोड़ना मना है। और एहराम के हालात में सिर्फ मर्दों के लिए पैर की उभरी हड्डी खुली रहे, जिससे इनको 2 पट्टे का स्लीपर इस्तेमाल करना, ये सिर्फ मर्दों के लिए। औरतें जूता, मोजे, सॉक्स, बैली जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकते, उनके लिए ये कंडीशन नहीं है। अब जिस दिन हमको जाना है, देखिए हज की तरतीब क्या है। 8 तारीख को मिना जाना है, 5 नमाजें पढ़ना है। 9 तारीख को जवाल से गुरूब तक अरफात में क़याम करना है, जोहर और असर अपने अपने वक्त पे पढ़ना है। मुजदलिफा आकर मगरिब, इशा और फजर की नमाज पढ़ना है। 10 तारीख को बड़े जमरात की कंकरी करना है और कुर्बानी करके, हलक करके हराम की पाबंदी से फारिग होना है। 10 तारीख की सुबह से 12 की मगरिब के पहले पहले तवाफ ज़ियारत के लिए मक्के पाक जाना है, सफ़ा मरवा की सही करना है। और 10, 11, 12, 13 तीनों दिन तीनों शैतान को कंकरी मारना है। देखो इस्लाम में 5 रातें जो है वो बड़ी मकबूलियत और मखसूस रात आती है। पहली निस्फ शाबान, 15 शाबान आके जा चुकी। दूसरी लैलतुल कद्र रमजान में आके जा चुकी। 3 रातें अभी हमारे सामने आने वाली है। 8 जिलहज की रात लैलतुल तराविया की रात, 9 जिलहज की रात लैलतुल अरफा और 10 जिलहज की रात लैलतुल नहर। इन रातों में इबादत करना गोया लैलतुल कद्र जैसे इबादत का सवाब है। तो हम क्या करेंगे, 8 तारीख जिसको जैसे हमको मगरिब में निकलना है, हमारे यहाँ रात पहले आती दिन बाद में। जैसा अभी जो रात गुजरी है ये शनिचर की रात है और अब जो रात आएंगी ये इतवार की रात रहेंगी। तो 7 तारीख को दिन में हमको क्या करना है, थोड़ा नींद भी ले ले, आराम कर ले, ताकि अभी जो है रात में जागने की नौबत आ सकती। आपको अपने बदन के गैर जरूरी बाल साफ कर ले, नाखून तराश ले। औरतें खबरदार मेहंदी लगाना नहीं। अक्सर हज को जाने से पहले लोग वहाँ भी मेहंदी लगाते हैं और यहाँ भी मेहंदी लगाते हैं। नागपुर एयरपोर्ट में हम लोग रहते देखते अक्सर हाथ भर भर के मेहंदी लगा के आती है। गलती बिल्कुल ना करें। आप मेहंदी लगा कर आते, वहाँ जब फिंगरप्रिंट स्कैन की जाती है तो आपका बायोमेट्रिक डाटा मैच नहीं होता।
इंडिया में तो जो इमिग्रेशन अथॉरिटी वो आपको अलाउ कर देते कि भाई ठीक है इंडिया वाला है। जद्दा पहुंचकर अगर आपका बायोमेट्रिक डाटा मैच नहीं हुआ, आपको हो सकता है वहां से वापस कर देंगे, गलत पासपोर्ट पे आए। तो औरतों को बताए। तो दूसरा नुकसान ये है कि हाथ भर मेहंदी लगाओ, गैर मर्दों के नजर अट्रैक्शन भी पड़ती, उसमें भी हम गुनहगार बन रहे, और ये जो फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रही, यहाँ भी मसला हो रहा। इसलिए औरतों ने यहाँ भी मेहंदी नहीं लगाना, और वहां मक्के पाक में हज में जाने से पहले वहां भी मेहंदी नहीं लगाना। दिन में जो है हम जो जरूरत का ये सब काम कर ले, नाखून तराश ले, मगरिब के पहले पहले गुसल कर ले। एक हैंडबैग हमारा हम रेडी करें, एक हैंडबैग लेडीज का तैयार करें। जो हमारा हैंडबैग है उस हैंडबैग ऐसा हल्का फुल्का हैंडबैग ले जाए ताकि चक्के वाला और पैदल चलने की नौबत आ जाए तो हम आसानी से उसको लेकर जा सके। पता लगा 2-4 लोग का एक ही हैंडबैग बना दिए जिससे एक आदमी को खींचने में नुकसान हो रहा है। हल्का वाला शॉर्ट में आप ऐसे हैंडबैग, ये हैंडबैग जो हमारा जो हम बनाएंगे इसमें क्या रहेगा, एक एहराम की चादर का सेट हमने पहने हुए, एक एक्स्ट्रा सेट उसमें डाल दे, एक दो जो है वो सिविल ड्रेस जो है उसके अंदर डाल दे, बिछाने के लिए मोटी सतरंजी या चटाई, ओढ़ने के लिए पतली चादर, एक एयर पिलो, साबुन, तौलिया, मिसवाक, खुशबू और आपके जो है तेल, कंघी वगैरह, टॉवेल, ये सब सामान आप रख लो। जो दवाइयाँ आप इस्तेमाल करेंगे वो रख लो, और खाने पीने का जो सूखा सामान है वो रख लो। कुछ ना मिले तो आप 1-8 किलो सेब डाल दो, ये आगे बहुत काम देगा आपको। ऐसा आपका एक हैंडबैग आप तैयार करेंगे। इसी तरीके से लेडीज भी अपना एक हैंडबैग तैयार करेंगे, ये भी अपनी ऐसी जरूरत के सारे इक़साम इसके अंदर रख लेंगे। मगरिब की नमाज पढ़कर हम बावुज़ू है तो ठीक, वरना वजू कर एहराम की चादरें पहनकर सर ढककर अपने रूम पर 2 रकत नफिल नमाज पढ़ेंगे। पहली रकत में कुल या काफिरून, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद। सलाम फेरते साथ सर से रुमाल टोपी हटाकर अब हम एहराम की नियत करेंगे। कैसे नियत करेंगे? नियत करता हूं मैं हज के एहराम की, ए अल्लाह तुझे आसान फरमा, कबूल फरमा, और 3 मरतबा बुलंद आवाज से लब्बैक पढ़े। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। देखो, एहराम की नियत करते वक्त कुछ गलती करते लोग, नियत भी करना है और 3 मरतबा लब्बैक भी पढ़ना है। किसी ने सिर्फ नियत किया, लब्बैक नहीं पढ़ा, काम पूरा नहीं हुआ, और किसी ने सिर्फ लब्बैक पढ़ा, नियत नहीं किया तो भी काम पूरा नहीं हुआ। दोनों काम करना है, लब्बैक भी पढ़ना है और नियत भी करना है। अब हम मुहरिम हो गए, अब एहराम की जो सारी पाबंदी हमको बताई गई थी शुरू हो गया। अब आप इशा के वक्त इशा की नमाज पढ़ ले, खाना खाकर जल्दी से सो जाए। सर्विस प्रोवाइडर, अब मौलिम की तरतीब खत्म हो गई। पहले मौलिम रहता था ना, वो मौलिम तो दिखता ही नहीं किसी को। बोले साहब मौलिम कहाँ है? उससे तो इंशाल्लाह आपकी जन्नत में मुलाकात होंगी, दुनिया में तो मौलिम की मुलाकात होती ही नहीं। अब जो है वो सर्विस प्रोवाइडर करके एक एजेंसी है जिनको ये मशायर और ये सारी खिदमत का अंजाम दे दिया गया। वो कैसी सिचुएशन रही इंशाल्लाह इस साल आपको पता लगेगा। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस प्रोवाइडर की बस आएंगी रात में, जिस तरतीब पर आपको ले जाए आप तैयार हो जाए। 12 बजे आए, 1 बजे आए, ये नहीं अरे ये कोई टाइम है हमारा सोने का टाइम आप अभी आके, ना ना ना। आप खुशकिस्मत है अगर आप मिना जल्दी जा रहे, वरना बाज लोगों का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता, वो मिना की सुन्नत छूट जाती, वो बेचारों को डायरेक्ट अरफात जाना पड़ता। तो आप मौलिम की तरतीब को फॉलो करें। अगर रात के 12-1 बजे जब भी आए सर्विस प्रोवाइडर, आप उनकी तरतीब पे जाए। आप इशा पढ़ के खाना खा के सो जाए। आप फिक्र नहीं करना, हेड काउंट सबको ले जाएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। जो आपका मौलिम नंबर है उसी बस में बैठना, दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के बस में नहीं बैठना, वरना मिना में दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के टेंट में, कैंप में आपको आने नहीं देंगे। आप बस में बैठ जाए। बस में बैठने की तरतीब, जिस दरवाजे से पहले लेडीज को बैठाना उसी दरवाजे से आप बैठना। ऐसा नहीं कि तुम इधर से बैठ जाओ मैं इधर से नहीं, उसमें गड़बड़ हो जाती है। आप मिना जब पहुंचेंगे, एक बहुत बड़ा कैंप कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर बीच में ऐसे बड़े बड़े टेंट्स हैं। ये टेंट में पार्टीशन रहता है, एक तरफ लेडीज एक तरफ जेंट्स। आप जैसा मिना पहुंचे, आप अपने सारे साथियों को जमा कर लो। ये आपका मिना का 6 दिन का घर भी है और 6 दिन का आपका मस्जिद भी है। देखो, हम एक हज की नियत करके जा रहे हैं। हम आप हजरात से गुजारिश करते हैं, आप ये नियत करें कि मैं हाजियों में मेहनत करूंगा कि हाजी का हज सही हो जाए। आप लोगों की बहुत जरूरत है वहां पर। आपको क्या बताना, अभी वक्त नहीं है। लोग फॉर्म भर के सीधा प्लेन में चढ़ते, इनको कुछ भी मालूमात नहीं रहती, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है, बेसिक बातें भी बेचारों को मालूम नहीं पड़ती।
देखो हमारे हज का क्या मामला होगा ये हमको नहीं मालूम, लेकिन हम हाजियों में मेहनत करेंगे कि इनका हज सही हो जाए, इनके मकबूल हज का अजर हमको मिलने वाला। हम तो एक हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह न जाने कितने 100 कितने हजार का हज का अजर हमारे को देने वाला। आप खुशकिस्मत है कि आप सीख कर जा रहे, आपके पास जो सीखने सिखाने के लोग हैं, अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर दे। ये सारे लोग जो मेहनत कर रहे, कोशिश कर रहे कि हाजी सीख कर जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग खुशकिस्मत है कि सीखने सिखाने का माहौल है, वरना बहुत बड़ा मजमा ऐसा है जो बगैर सीखे जाता। आज आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, ये मजमा भी हज सीखने वाला बन जाएगा। आप क्या करें, सबसे पहले मीना के अंदर एक जल्दी से एक मशवरा कर ले, जो नमाजें हम हरम में पढ़ते आए हैं वही टाइमिंग की नमाज यहाँ पढ़ेंगे, सिर्फ असर को 1 घंटा लेट करेंगे। असर अगर हरम में 4 बजे पढ़ते थे, यहाँ 5 बजे पढ़ना है, वहाँ 4:30 पढ़ते थे, यहाँ 5:30। सिर्फ असर को 1 घंटा लेट करो, बाकी चारों नमाजें जो हरम में पढ़ रहे थे वही टाइमिंग से यहाँ पढ़ो, कोई झगड़ा नहीं। एक साहब इनका कुरान अच्छा है, ये हमारे इमाम साहब रहेंगे, इनकी गैर हाजिरी में ये नमाज पढ़ाएंगे। एक साहब ये अजान देंगे, इनकी गैर हाजिरी में दूसरे साथी अजान देंगे। नमाज का टाइमिंग पेपर में लिख के आप जो है वो किबला रुख वाली दीवार पे लगा लो। अब जल्दी पहुंचे आप तो आराम कर लो, अगर रात के आखिर हिस्से में पहुंचे, आज रात लैलतुल तराविया की रात है, इबादत की रात है, आप जो है इबादत करें, नफिल पढ़े, नमाज पढ़े, तहज्जुद पढ़े, दुआ करें। फजर की नमाज जब आप पढ़ेंगे, सलाम फेरते साथ पहले लब्बैक पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर हम दुआ करेंगे। अब ये तरतीब हमारी चलेगी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद सारे मजमे को जोड़ो, आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लो, आपके थोड़ा सा इनिशिएटिव पहल करने से बहुत बड़ा मजमा जो है आपके साथ जुड़ जाएगा साहब, और जो नहीं सीखे वो सीखने वाले बन जाएंगे। आप सारे मजमे को जोड़ो, एक एक से बुलवाओ, हज के 6 दिन में क्या करना, 8 को क्या करना, 9 को क्या करना, 10 को क्या करना, कब से कब तक कौन सा अमल करना, सब गिनाओ। जो सीखे वो, जिनको मालूम है वो दूसरे को सिखाने वाले बन जाएंगे, जो नहीं सीखे वो सबको जो मालूम करने वाले बन जाएंगे। तो ये सारे मजमे से आप करें, 1 हल्का लगाओ, 2 हल्के लगाओ, और जानने वाले लोग आपके पास मौजूद है, 3 हल्का लगाओ। लेडीज को भी इसी तरीके से करना है। आप अपने टेंट के अंदर 1 हल्का, 2 हल्का ये करो, शर्माना नहीं, ये दीन की इस्तिलात है, इसको करना है। आपके थोड़े से पहल से न जाने कितने लोगों का सही हो जाएगा। दिन में हमारा मीना में टेंट का लोकेशन कहाँ है ये आपको मालूम करना है, इसलिए कि मुजदलफा से जब आप निकलते हैं 10 तारीख को सुबह में, जब आप मुजदलफा से निकलेंगे मीना के लिए, ना कोई मौल्लिम होगा, ना कोई सर्विस प्रोवाइडर, ना कोई बस होगी, ना कोई टैक्सी, कुछ नहीं, आप तने तना अकेले रहेंगे। आपको ही मीना मुजदलफा से मीना आना है। तो मीना में हमारा टेंट कहाँ है ये लोकेशन आपको मालूम करना जरूरी है। जैसे मक्के पाक से आप चल रहे हैं, शुरू में जैसा मीना स्टार्ट होता है, शुरू में जमरात की बिल्डिंग आती है। ये बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर, सेकेंड, थर्ड फ्लोर, 4-5 फ्लोर में रमी होती है। यहाँ से मीना शुरू होता है, 6 किलोमीटर लंबा 2 पहाड़ों के दामन में बसा हुआ 6 दिन का एक शहर आबाद होता है। जैसे मीना शुरू होता है, यहाँ से पहले जमरात की बिल्डिंग आती, बीच में कुछ ब्रिजेस आते, ब्रिज को कुबरी कहते। पहला ब्रिज कुबरी खालिद, दूसरा ब्रिज कुबरी अब्दुल अजीज, तीसरा ब्रिज कुबरी फैसल। ये कुबरी फैसल के उधर मुजदलिफा है, कुबरी फैसल के इधर मीना है। तो अब हमारा टेंट मीना में कहाँ है ये आप नोट करो। एक तो ब्रिज कौन से ब्रिज के करीब है वो नोट करो। उसके बाद में जो रोड सामने है उस रोड का नाम नोट करो, रोड का नंबर भी दिया हुआ वो भी नोट करवाओ। कोई परमानेंट ऑब्जेक्ट जैसा झाड़ है, टैंक है, हाई मास्ट है, ये परमानेंट ऑब्जेक्ट को आपको नोट करना है कि मीना में हमारा टेंट, वो जो कैंप आपके जो कंपाउंड है उसमें बहुत बड़ा ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, वो बोर्ड के ऊपर का जो नंबर है वो कैंप नंबर है, जो नीचे का नंबर है वो रोड नंबर, इसको भी नोट करो, ताकि मीना में जब आप लौटे तो आप अपने रूम को पहचान सकते किस ब्रिज के पास है, कौन से परमानेंट ऑब्जेक्ट के पास है। अब 8 तारीख को क्या करना है, 8 तारीख को आज मीना में जोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर 5 नमाजें पढ़ना है। गोया आज अल्लाह ताला को 5 नमाजें पेश करना है। मीना में क्या करना है, अल्लाह ताला को 5 नमाजें पेश करना है। जो नमाजें अल्लाह को पेश करना, नमाजें कैसी हो सोचो जरा। भाई किसी को कोई गिफ्ट देना है, छोटा मोटा गिफ्ट होता तो बच्चों को बोलते बेटा देकर आओ, और कीमती गिफ्ट होता उसको गिफ्ट रैप करते, और कीमती गिफ्ट का तो ठहरो हम खुद देकर आएंगे। आज मीना में अल्लाह ताला को 5 नमाजें पेश करना है। वो नमाजें कैसी हो, इसलिए अभी से पता लगा, बचपन से 55 तक जो चल रहा है वही नमाजें पढ़ रहे हैं और वही रुकू वही हैयत चल रही, कुरान भी सही नहीं, ऐसा ना हो। हदीस पाक के अंदर आता है कि जिसकी दुनिया में 60 साल की उम्र पाई, एक सूरह फातिहा 4 छोटी छोटी सूरतें सही करके नहीं गया, अल्लाह की बारगाह में शख्स मुजरिम होगा।
तो अभी से हम हमारे मोहल्ले के कोई इमाम साहब है या कोई आलिम साहब है जिनसे हम राब्ता रखते हैं, उनसे मिले, उनको अपनी नमाज की हैयत सिखाए, जो तस्बीह रुकू वगैरह पढ़ करते वो सब बताए, कुरान से अपने सही करे, कम से कम बुनियादी कुरान तो सही हो। औरतें भी जो मौलमा हजरात हैं, जो जानकार लेडीज़ हैं, इनसे भी राब्ता करें और अपने इन नमाजों को और कुरान वगैरह को सही कर जाए। नबी को हमने बुला दिया। दोस्तों सोचे तो ज़रा सा, हमारा नबी से क्या ताल्लुक़ है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या लेना देना हमारा नबी से, क्या ताल्लुक़ है हमारा? सोचे तो, अल्लाह के नबी उम्मत को वहाँ भी नहीं भूल रहे, और हमारा क्या मामला है? थोड़ा सोच, हमारा खाना पीना, उठना बैठना, शादी ब्याह, मामला, लेन देन, बाजार, तिजारत, कहाँ है वो नबी का नमूना? कहाँ है वो नबी वाला तरीका? घर में शादी होती, झाड़ू मारने वाले को भी दे दुलाकर खुश करते, रोड के सामने जो झाड़ू मारते कि हमारे घर में शादी है, और नाराज करते अल्लाह अल्लाह के रसूल के साहब, इनके लिए हमारे घरों में जगह नहीं है, बाकी सारे तरीके घरों में जिंदा हो गए। तो नबी वाला ताल्लुक, नबी वाला गम, नबी वाली तड़प, इसको अपने अंदर लेकर जाना ये बहुत जरूरी है। तो अल्लाह के नबी दुआ करे, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, मेरी उम्मत का। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, या नबी अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और कहा आपके उम्मत के जालिम को छोड़ के सबको माफ़ कर दिया। तो मुज़दलिफ़ा की रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के जालिम के लिए भी दुआ कर रहे हैं। ये कैसे नबी दी अल्लाह ने हमें? उम्मत के जालिम के लिए आप दुआ करें, अल्लाह मजलूम को तो अपने तरफ से बदल अता कर दे, उम्मत के जालिम को भी माफ़ कर दे। उम्मत के जालिम को नबी भूले, वो नबी को आज हमने भुला दिया। दोस्तों थोड़ा सोचे तो, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक कौन सा नबी का शोभा है जिसको नकल करके जिंदगी गुजारते, और उठे बिस्तर से लेकर सोए बिस्तर तक कौन सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली माशरत है और जो तहजीब, तमद्दुन और कल्चर है जिसको अपनी जिंदगी में लेकर चलते हैं। और ये नबी का ये मामला है, उम्मत के जालिम के लिए भी नबी दुआ करके चले। बताओ, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई कि आपकी उम्मत के जालिम सच्चे पक्के तौबा करेंगे, उनको भी माफ कर दे। अल्लाह के नबी मुस्कुरा रहे हैं। साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह ये क्या वक्त है मुस्कुराने का? कहा, मैं देख रहा शैतान अपने ऊपर खाक डालते हुए रोते हुए जा रहा कि मैंने सारी मेहनत किया था, पूरी बेकार हुई। तो आप आज जो है अरफात में आप सारे मजमे को बाहर को लेकर आओ खुले आसमान में, और आप दुआ करना चालू करो। दुआ करो, दुआ करो, जितनी देर को लिख कर लाया आपने दुआ, जो दुआ याद है दुआ करो। आप दुआ कर चुके, ये दूसरे हाजी साहब, ये हाजी साहब, ये हाजी साहब, ये हाजी साहब, सारे मजमे को जो आपके सबको दुआ में लगाओ। किसकी दुआ और किसकी आमीन, हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये क्या दुआ मांगे, इनकी क्या दुआ, ना 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 ना। हम नहीं जानते कौन किस हाल में आया है और अल्लाह के उसका क्या मर्तबा, क्या मकाम है। अली बिन मौफिक रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के एक बुजुर्ग गुजरे, अरफात के मैदान में गुनूत की सी आ गई, सो गए। वो ख्वाब में देखा दो फरिश्ते आपस में बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने इस वक्त हाजियों के साथ क्या मामला किया। कहा कि नहीं, इस साथ कितने लोगों ने हज किया? कहा 6 लोगों ने हज किया। कहा कितने लोगों का हज कबूल हुआ? कहा कितने लोगों ने हज किया? कहा 6 लाख लोगों ने हज किया। कितने लोगों का हज हुआ? कहा सिर्फ 6 लोगों का। 6 लाख लोगों ने हज किए और सिर्फ 6 लोग का हज कबूल हुआ। फौरन नींद खुली, जैसा उनको इफाका हुआ, रोते हुए अल्लाह के सामने आऊज आ रही की। मुज़दलिफ़ा की रात में फिर अली बिन मौफिक रहमतुल्लाह अलैह ने फिर देखा वो दो फरिश्ते आपस में बात करें कि अल्लाह ने इस साल हाजी के साथ क्या मामला किया। कहा जो 6 लोगों का हज कबूल किया था, एक एक के तुफैल में 1-1 लाख का हज कबूल कर दिया, सबका हज कबूल हो। इसलिए कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि ये कौन है, ये कैसा दुआ, इनकी क्या दुआ, हम नहीं जानते। अल्लाह की बारगाह में उनका क्या मर्तबा, क्या मकाम है, और उनकी दुआ में, उनकी आमीन से हमारा बेड़ा पार हो जाए। सारे मजमे को दुआ के अंदर लगाए। लेडीज जो है मर्दों के पीछे वहां खड़े रहकर दुआ में आमीन कहेंगी। एक लेडीज जोर जोर से आमीन कह रही, दुआ करी, बाकी लोग आमीन, ये मना है क्योंकि लेडीज की आवाज भी पड़ता है। ये दुआ आपको सारे मजमे को दुआ में लगाना है। कब तक? मगरिब के 15 मिनट पहले छोड़ दो, ताकि अभी इनफरादी दुआ में लोग लगेंगे। और जैसा गुरूब हो गया, गुरूब के पहले यहाँ से निकलना नहीं। मगरिब के पहले, गुरूब के पहले अगर कोई अरफात की हुदूद से बाहर चला गया, उस पर दम हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते, जगह पकड़ने के लिए बस में बैठ गए, बस भर गई, वो ड्राइवर कहता कि साहब चलो मैं तुमको शॉर्टकट लेकर चलता हूँ। शॉर्टकट के चक्कर में हुदूद हरम के बाहर गया और इस कदर बस ट्रैफिक में फंसती, ना आगे बढ़ सके न पीछे। और जितने, और मगरिब हो गई इसी असना में मगरिब हो गई। जितने बस में बैठे सब पे दम हो गया, क्योंकि रिवायत में आता है अगर किसी का घोड़ा गुम हो गया, उसको ढूंढने के लिए जंगल में गया, मगरिब के पहले पहले अंदर आना है। मगरिब के पहले अंदर नहीं आया, दम हो जाएगा। तो मगरिब के पहले आपको अरफात की हुदूद नहीं छोड़ना है, ये बात खास ख्याल रखें।
मगरिब हो गई, अब आप अपना सामान समेटना चालू करो, जो टॉयलेट ब्लॉक है उससे भी फारिग हो जाओ, क्योंकि मुजदलिफा पता नहीं कब पहुंचेंगे हम, और बीच में फारिग होना पड़े, जरूरत से हजत अगर आए तो क्या करेंगे। अभी यहाँ अरफात में फारिग भी हो जाओ अच्छे तरीके से, और अपना सामान लेकर आप चलना शुरू करें। यहाँ से मुजदलिफा जाने की चंद शक्लें, एक तो ट्रेन वाले ट्रेन में चले जाओ, कोई मसला नहीं। कुछ लोग बस में आए हैं, बस से बैठकर चले जाओ। बहुत कम ऐसा होता है कि बस एक बार जाने के बाद दोबारा सेकंड राउंड नहीं आती है, बहुत कम होता है, आप इंतजार करना पड़ता है। आप दिन में अरफात में हमारा टेंट, हमारा लोकेशन कहाँ है उसको देखो कि रिंग रोड किधर है। हमारा जो अरफात में कैंप है, टेंट है, वहां से जो रिंग रोड है इसको देखो कहाँ है, क्योंकि ये रिंग रोड दिन भर चालू रहता, रुकता नहीं। हुकूमत की तरफ से इतना जबरदस्त इंतजाम होता है, जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट है, चाहे बेहोश है, चाहे सलाइन लगी है, चाहे ऑपरेटेड हो, हाथ टूटी, टांग टूटी, जो भी जिस हाल में हो, उनको एम्बुलेंस में बैठाते और अरफात से गुजार देते। अरफात में आज 9 ज़िलहज को जवाल से गुरूब 1 सेकंड भी पैर रख के आ गए, हाजी बन गया, तो वाजिबात उनके होते रहेंगे। ये हुकूमत की तरफ से इंतजाम करते कि उनको अरफात से गुजार देते। ये रिंग रोड जो है ये रुकता नहीं, चलता रहता। आप ट्रेन वाले ट्रेन में गए, बस वाले बस में चले गए, आप ये रिंग रोड पर पहुंच जाओ। अब यहाँ टैक्सी जारी होंगी, टैक्सी पकड़ लो, 10-20 रियाल का खेल है। आज आपसे 100 रियाल मांगेंगे, दे दो। रियाल को रुपए समझ के खर्चा करना, रियाल को रुपए समझ के खर्चा करना, कन्वर्जन नहीं करना। आप कन्वर्जन करेंगे हार्ट फेल हो जाएंगे। आप बोलेंगे चाय कितने की, 5 रियाल, आप कन्वर्ट करेंगे 5 × 24 120, अरे बाप रे 120 की चाय, तो हार्ट फेल हो जाएगा। रियाल को रुपए समझ के खर्चा करना। 3 खर्चे ऐसे अल्लाह ताला रखते नहीं, लौटा देते। एक हज में किया हुआ खर्चा, एक माँ बाप पे किया हुआ खर्चा, और एक अल्लाह के रास्ते में किया हुआ खर्चा। अल्लाह रखते नहीं, लौटाते। पढ़ाया बोले 6 लाख रुपए खर्चा करके हज को जाने वाला, अल्लाह दे देंगे, आपके पैसे वापिस आ जाएंगे, तो अल्लाह रखते नहीं, लौटा देते। तो रियाल को उस रुपए समझ के वो बोले 100 रियाल डन, बैठ जाओ। लेकिन उनको बोलना मुजदलिफा नहीं बोलना, उनको क्या बोलना, हमको कुबरी फैसल छोड़ दो। ये कुबरी फैसल जो है बहुत बड़ा ब्रिज है, कुबरी फैसल के इधर मिना और कुबरी फैसल के इधर मुजदलिफा है, तो आप कुबरी फैसल कहना टैक्सी वालों को, आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद एक शक्ल है पैदल, आसान है। अगर 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चलने की ताकत है तो आप पैदल भी चल सकते हो। ये पैदल वाले गड़बड़ करते हैं। ये क्या करते हैं, जैसा बोर्ड लगा हुआ है मुजदलिफा स्टार्ट्स हियर, ये बोर्ड देख के यहाँ बैठ जाते हैं। इनको देखा देखी जो पीछे का मजमा रहा वो बैठ गया, उनको देखा देखी ये मजमा, ऐसा चंद 100 नहीं, कई हज़ार लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सुबह होती जब उजाला होता है, उनको पता लगता है हम तो मुजदलिफा से बाहर हैं। और वुकूफ मुजदलिफा हज के वाजिब में से पहला वाजिब है, वाजिब के तर्क होने से दम हो जाता। ये जितने बाहर बैठे हैं ना, सब पे दम हो गया। आप क्या करना, अगर आप जब बोर्ड देखे, बोर्ड के अंदर जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि बस वाला एक लिमिट पर आके हाथ उठा दे कि साहब देखो इतना जाम है, आगे बस नहीं जा सकती, आप देखो मुजदलिफा आगे, आप उतर जाओ। बड़े खुशी खुशी उतर जाना, आपने अपना सामान लेना, चलना। जैसा मुजदलिफा का बोर्ड दिखेगा आप अंदर चलो। हमारी राय है कम से कम 2 से 3 किलोमीटर में चलो चलो चलो, चलते जाओ। लोग क्या करते हैं, बोर्ड देकर यहीं बैठ जाते हैं, और यहाँ इतना जमघटा करते हैं ना, इस्तिंजा की जगह, इस्तेखाना ब्लॉक है और नमाज पढ़ने की भी जगह नहीं, गाड़ियाँ खड़ी है, ऐसा लगता है उनको कि आगे जगह नहीं है ना। आप कम से कम बोर्ड देखने के बाद कम से कम 2.5-3 किलोमीटर चलो चलो, चलते जाओ। आप 2.5-3 किलोमीटर क्रॉस करेंगे ना, आपको खाली मिलेगा, ऐसा लगेगा यहाँ इतनी खाली हो, खामा लोग जमा कर रहे हो। यहाँ टॉयलेट ब्लॉक के करीब में सामान रखकर सबको अपने हाथ पे टॉयलेट ब्लॉक नंबर लिखा दो। वहां क्या होता है, मुजदलिफे में खुला मैदान है, कोई परमानेंट ऑब्जेक्ट, कोई लोकेशन है नहीं, सारे हाजी सफेद सफेद एक जैसे, सारे टॉयलेट ब्लॉक एक जैसे, कंफ्यूज हो जाता। वहां कंफ्यूज हो गए, यहाँ सामान रख के टॉयलेट के लिए गए, निकले उधर, वहीं क्यों हाजी गुम हो जाता। आप लिखो कि आप इस टॉयलेट ब्लॉक के सामने खड़े हैं, सारे को बताओ, आप सामान रखो, जरूरत से फारिग हो जाओ, वुजू कर एक कोई साथी अजान दे दे, एक अजान और एक अकामत से सबसे पहले बाजमात 3 रकत फर्ज मगरिब की पढ़ेंगे, उसके बाद 4 रकत फर्ज इशा की पढ़ेंगे, फिर 2 रकत सुन्नत मगरिब की पढ़ेंगे, फिर 2 रकत सुन्नत इशा की पढ़ेंगे, फिर 3 रकत वितर इशा की पढ़ेंगे। इस तरीके से आप नमाज वगैरह पढ़ लो। खाने पीने का कोई आइटम आपने लाए तो खा लो, कुछ नहीं मिले तो 1 किलो सेब जो आपके बैग में डाले थे ये बचा हुआ, ये इस्तेमाल करो, आपकी रात गुजर जाएंगी। यहाँ खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं, कोई एक चाय की टपरी दिख गई, वरना वो भी नहीं मिलेंगे आपको। मुजदलिफा की रात जब चटाई बिछाकर आप सोएंगे तो ये समझो कि आपको जिंदगी की हकीकत यहाँ समझ में आती है, बल्कि और ठेठ अल्फाज में बोले तो अपनी औकात यहाँ समझ में आती है। हम है क्या, हमारी क्या पहचान है,
हम समझते थे हम बड़े बड़े यूं फला साहब और फला मिनिस्टर और फला प्राइम मिनिस्टर फला बादशाह और फला सेठ साहब, कुछ नहीं है। हम वो है, देखो ये हमारी औकात है कि चटाई के खुले आसमान में, चटाई के ऊपर जमीन के ऊपर सोना है, कि हम समझ रहे थे कि हम कुछ है, कुछ नहीं है। हम क्या है? हमारी शुरुआत तो पानी के चंद कतरे और हमारा अंजाम कब्र की मिट्टी। ये बीच का जो सफर हम तय करें आखिरत को तैयारी करने के लिए तय करें। तो हमारी असलियत, हमारी औकात, वो 2 लाख। एक साहब मुझे बता रहे थे कि साहब हमारा बिस्तर पलंग 2 लाख का है। बोले भाई 2 लाख का बिस्तर, कोई खास नींद आती, कोई स्पेशल नींद है क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं। वो 2 लाख का बिस्तर होगा आपका घर का, यहाँ चटाई पर सोना है। आज जो हकीकत हमको समझ में आएगी। तो मुज़दलिफ़ा की रात जो आप क़याम करेंगे, यहाँ पर अभी फजर का वक्त शुरू नहीं हुआ, अभी क़याम मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ शुरू नहीं हुआ। मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ कब से कब तक के है? सुबह सादिक से तुलू आफ्ताब, यानी जो फजर का वक्त है वो मुज़दलिफ़ा का वकूफ़। कोई सारी रात मुज़दलिफ़ा में रहा और फजर के पहले निकल गया, दम हो जाएगा, क्योंकि अभी वकूफ़ शुरू नहीं हुआ और हम पहले भाग गए, यहाँ से नहीं चलेगा। जब सुबह सादिक हो जाए, यानी फजर का वक्त शुरू हो जाए, तो जो फजर का वक्त होता है वही मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ का वक्त। आप रात में जो है, जब आप पहुंच गए मुज़दलिफ़ा में, नमाजें हो गई, जल्दी पहुंचे, आराम कर लो, आखिर शब में उठो। आज की रात लैलतुल नहर की रात है। आज की रात इबादत करना लैलतुल कद्र के जैसे ज्यादा इबादत का सवाब है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ जो अरफात में कबूल नहीं थी, यहाँ कबूल होती। उलमा फरमाते अरफात का मैदान वो मैदान है जहाँ हुकूकुल्लाह माफ होते। अगर किसी ने अल्लाह के हक को ज़ाया किया, अरफात का मैदान वो मैदान है जहाँ अल्लाह के हक को जो है वो हुकूकुल्लाह माफ़ी होती है। और मुज़दलिफ़ा की रात वो रात है, देखो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं अल्लाह हूँ, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, मेरा कोई असिस्टेंट नहीं, मेरे हक को मार कर आओगे, मैं अल्लाह हूँ, मैं माफ़ कर दूंगा। मुझे ना किसी से पूछना है, ना किसी की परमिशन लेना है। लेकिन बंदे के हक को आपस में निपटा कर आना, हुकूकुल इबाद वाला मामला बड़ा बड़ा भारी बड़ा ये है। इसलिए कि 2 बंदे, एक जालिम एक मजलूम है, अल्लाह ने दोनों को माफ कर दिए। तो जो मजलूम है बोलेगा अल्लाह ये क्या, मेरे साथ तो नाइंसाफी है, मुझ पर तो जुल्म हुआ है। यानी अल्लाह का अदल और इंसाफ का वो मामला रहेगा कल कयामत में। एक सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी को मारी होगी ना, तो उस बेसींग वाली बकरी को अल्लाह सींग देंगे और बोलेंगे मार, यहाँ तक अदल और इंसाफ कायम होगा। तो अल्लाह कह रहे हुकूकुल इबाद जो है वो इस मुज़दलिफ़ा की रात वो रात है जहाँ हुकूकुल इबाद भी माफ होते हैं। इसलिए, लेकिन हक का गुना माफ हुआ, हक माफ नहीं हुआ, वो तो अदा करना है जाकर, बातचीत बंद है, जाकर पूरी करना है। मामला नहीं है, मामला सही करना है, लेना देना नहीं हुआ, लेना देना से हक माफ हुआ, हक का गुना माफ नहीं हुआ। हक का गुना माफ हुआ, अभी हक माफ नहीं हुआ है। ये मुज़दलिफ़ा की रात है। फजर का वक्त हो जाए, आप चलना शुरू करें। आप चलकर जब ये जो कुबरी फैसल है, यहाँ से जितने मीना के रोड है ये सब मुज़दलिफ़ा के अंदर एंड होते हैं। तो आप देख लो आपका रोड कौन सा था जो आपने नोट किए थे, यहाँ से चलना शुरू करो, इंशाल्लाह सबसे पहले आप अपने टेंट पे पहुंच जाएंगे। टेंट में आप पहुंचे मीना के अंदर, थोड़ा घंटा 2 घंटा आराम करें, रात भर आपने इबादत किए। 9 बजे के आसपास जेब में 10 कंकरी लेकर चलना शुरू करें। आज छोटे शैतान को छोड़ना है, मंजिले शैतान को छोड़ना है, बड़े शैतान के पास जाना है। बड़े शैतान को 7 कंकरी मारना है। जैसा आप पहुंचेंगे ऐसी लंबी 50-60 फुट लंबी दीवार है, 20 फुट हाइट है, आप उसके तरफ सीना करके खड़े रहेंगे। तरतीब ये रहेंगी, मिना हमारे सीधे हाथ के तरफ, मक्के पाक उल्टे हाथ के तरफ, और दीवार के तरफ फेस करके आप खड़े हैं। 7 कंकरी मारना है। नियत करना है शैतान को जलील कर रहा हूँ, रहमान को राजी कर रहा हूँ। और जो कंकरी आप मारेंगे ये 100 कंकरी, ये 100 कंकरी आपको मुज़दलिफ़ा से उठाना है। चने की साइज से छोटी, चने की साइज से बड़ी और खजूर की गुठली से छोटी 100 कंकरी उठाना है आपको। ये पत्थर की ही कंकरी होना चाहिए, मिट्टी, हीरे, चांदी, सोने, जवाहरात इनसे नहीं हो सकती, पत्थर की कंकर से ही रमी होंगी। जो मुज़दलिफ़ा में रात में नहीं उठाए, फजर बाद आप उठा सकते। 100 कंकरी उठा लो। 10 कंकरी लेकर आप आए हैं, 10 तारीख को बड़े शैतान को कंकरी मारना है। आप जो कंकरी जो डायरेक्ट उसके अंदर जो ओवल शेप का सर्कल प्याली बनी उसमें गिरेंगी वो काउंट होंगी, बाहर गिरेंगी वो काउंट नहीं होंगी, किसी हाजी साहब के सर पे गिरेगी काउंट नहीं होंगी। आप 7 कंकरी मारेंगे, हर बार बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे आप। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, गिनती भी गिन सकते, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर 1, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर 2, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर 3, 4, 5, 6, 7। 7 कंकरी मारकर यहाँ दुआ नहीं मांगना, यहाँ से हट जाओ। कुर्बानी की, अब कुर्बानी करना है। कुर्बानी की एक ही शक्ल है जो आपने हज कमेटी को दी है। आप अपनी रमी को 9-10 बजे के अंदर पूरा कर लीजिए, उससे ज्यादा ताखिर लेट नहीं करना, क्योंकि अहनाफ के नजदीक तरतीब वाजिब है।
पहले रमी होगी, फिर कुर्बानी होगी, फिर अलग होगी। अब आपने कुर्बानी, आप रमी को जा रहे आराम से 2 बजे 3 बजे और कुर्बानी पहले हो गई तो दम की शक्ल बन जाएंगी। इसलिए पहले रमी 9-10 बजे तक कर लेना है, फिर कुर्बानी आपका बैंक, जब आपकी हज कमेटी से कुर्बानी होगी आपको मैसेज आएगा एग्जीक्यूटेड। जैसा मैसेज आया, हमारी राय कम से कम 2 घंटा और इंतजार करो, क्योंकि सिस्टम जनरेटेड सिस्टम रहता है, ये कोई जरूरी कि आपकी अभी हुई है। आप 2 घंटा और इंतजार करो और 2 घंटे बाद हलक कर लो। आप जो है अपनी लेडीज, इनका भी बाल काटने लगा दो, बाल काटते साथ हलक करते साथ एहराम की पाबंदी खत्म। चाहो तो गुस्ल करो या बगैर गुस्ल के भी आप सादे कपड़े पहन सकते हैं। अब जो एहराम की पाबंदी सब खत्म हो गई। आज 9 तारीख का दिन है, आज जो है 10 तारीख का दिन है। आज तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्के पाक में बहुत भीड़ है। हमारी राय आज नहीं जाना, आप जाएंगे पुलिस वाले आधे रास्ते से आपको लौटा देंगे। तवाफ़ ज़ियारत को जाने के लिए तो अभी बात चल रही थी कि तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्के पाक जाना है हमारे को। इसकी 2 शक्लें, एक तो ये है कि आप 10 तारीख को तो नहीं जाना, 11 को हमको जाना है। आप मगरिब इशा की नमाज पढ़ो, 10 तारीख को आप मिना में हैं, खाना खाकर जल्दी से सो जाओ, सुबह 3 बजे उठो, ज़रूरत से फारिग हो जाओ, वुज़ू कर कर जो ब्रिज है हमारे टेंट के करीब, ब्रिज पे चढ़ जाओ और ब्रिज के जरिए बाहर निकल के वहाँ टैक्सियाँ खड़ी है, टैक्सी में बैठ जाओ। आज 10-20 रियाल का खेल रहता है, लेकिन आज 100 रियाल लेंगे, दे दो आप मक्के पाक पर। लेकिन जाने से पहले अपने जेब में 30 कंकरी ले जाना भूलना नहीं। जब मक्के पाक आप जाएंगे मिना से, अपने टेंट से तवाफ़ ज़ियारत के लिए, अपने जेब में 30 कंकरी ले जाना भूलना नहीं, ठीक है। अब आप मक्के पाक पहुंच जाओ, इंशाल्लाह फजर के पहले आप पहुंच गए। फजर के बाद में आप जो है फौरन तवाफ़ करना शुरू करें। ये जो तवाफ़ हम करेंगे ये फ़र्ज़ तवाफ़ ज़ियारत है, ये बड़ा नाजुक मामला है। शौहर का तवाफ़ ज़ियारत सही नहीं हुआ, बीवी हलाल नहीं होंगी, बीवी का तवाफ़ नहीं हुआ, शौहर हलाल नहीं हुआ, अगले साल जाओ दोबारा फिर हज करो, तब एक दूसरे पे हलाल होंगे। मसला कहाँ होता है? औरतों की बेपर्दगी, छोटी छोटी आस्तीन वाले कपड़े रहते, सीना खुला है, पीठ खुली है, ऐसे कपड़ों में यहाँ आराम नमाज नहीं होती, अल्लाह के रहम में कैसी होंगी? और तवाफ़ ज़ियारत कैसे होंगे बताओ मुझे। तो औरतें इस मामले में अभी से बहुत एहतियात बरते कि ऐसे कपड़ों का मुंतखब करें, जो पहले बात आ चुकी कि पूरे माकूल पर्दे के इंतजाम के साथ ये तवाफ़ है। ये जो तवाफ़ ज़ियारत हम फजर के बाद शुरू करेंगे, ये डिक्टो जैसा हमने उम्रा किए थे वैसा करेंगे। सिर्फ क्या फ़र्क रहेगा, उम्रे में एहराम की चादरें थी, यहाँ चादरें नहीं है। आप नियत करो, सबसे पहले नियत करता हूँ मैं उम्रे के हज के तवाफ़ की, तवाफ़ ज़ियारत फ़र्ज़ तवाफ़ की। पहले 7 चक्कर 8 इस्लाम के साथ करेंगे, फिर 2 रकत वाजिबुत तवाफ़ नमाज मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ेंगे, फिर जमजम पिएंगे, उसके बाजू में थोड़ा हट के जमजम के कुएं पे दुआ मांगेंगे। ये जमजम के कुएं पे दुआ कबूल होती है। उसके बाद थोड़ा हटके मुल्तज़म पे दुआ करेंगे। मुल्तज़म कौन सी जगह? बाबे काबा हजर अस्वद की बीच की जगह को मुल्तज़म कहते हैं। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है, मुल्तज़म पे मांगी हुई दुआ और कबूल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ दुआ कबूल होती है। आप मुल्तज़म पे दुआ करें, फिर 9वां इस्लाम करेंगे। 9वां इस्लाम करके फिर सफ़ा मरवा पे जाएंगे। 7 चक्कर सफ़ा मरवा के लगाने के बाद मरवा पहाड़ के करीब जहाँ जगह मिले, यहाँ 2 रकत नफिल शुक्राने की पढ़ेंगे। अगर वहाँ जगह नहीं है, मस्जिद में जाके पढ़ो, ये नफिल नमाज है शुक्राने की, इसमें जो भी सूरह यादें पढ़ सकते। ऐसा उम्रा करना है आपको इस तरीके से। अभी तवाफ़ ज़ियारत भी बिल्कुल ऐसी करना है। यह अमल आपका 10 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 तक हो जाएगा। अब आप टैक्सी पकड़ो, टैक्सी वाले को मिना नहीं बोलना, टैक्सी वाले को बोलना हमको जमरात छोड़ दो। आप जाए, टैक्सी आपको जो भी जब भी ले जाए, जैसा आप जमरात के करीब पहुंचेंगे, आज 11 तारीख की रमी शुरू है। 11 की रमी कब से है? जवाल से गुरूब तक अफजल है, अगले दिन सुबह सादिक तक मार सकते, लेकिन जवाल से पहले अगर किसी ने रमी किया तो दम हो जाएगा उसको। तो आप जवाल के पहले जमरात की बिल्डिंग में नहीं जाना। आप अंदर जाएंगे, पुलिस वाला आपको खड़े यहाँ जाओ जाओ मारो मारो बोलेंगे। अरे वो पुलिस वाले कोई आलिम थोड़ी है, कोई दीन, कोई मुफ्ती थोड़ी है, उनको क्या पड़ी, वो हमारा हज खराब हो जाएगा। अंदर बिल्डिंग में जाना नहीं, बाहर टाइम पास करना, लेकिन जब जवाल का वक्त होगा तभी अंदर जाना। आज 11 तारीख की रमी है, पहले छोटे चंदन के पास जाना है, उसके सामने खड़े होना है। उसी तरीके से मिना हमारे सीधे हाथ के तरफ, मक्के पाक उल्टे हाथ के तरफ, 7 कंकरी मारना है और कंकरी मारने के बाद किनारे एक तरफ होकर किबला रुख होकर दुआ करना है। कितनी देर दुआ करना है? जितनी देर कुरान पाक की 20 आयत पढ़ने का वक्फा होता है।
फिर मंजिल शैतान के पास जाना है, 7 कंकरी मारना है, एक तरफ खड़े होकर दुआ करना है। फिर बड़े शैतान के पास जाना है, 7 कंकरी मारना है, यहाँ दुआ नहीं करना, आपका काम हो गया, आप अपने रूम पर आ जाओ। ये एक शक्ल। दूसरी शक्ल ये है, आप 9 बजे अपने जेब में 30 कंकरी लेकर आप ब्रिज पर चले जाओ, ब्रिज से बाहर निकलकर टैक्सी पकड़कर मक्के पाक चले जाओ। जोहर के पहले किसी होटल में जाकर खाना खा लो, जोहर की नमाज आप मस्जिद हरम में पढ़ो और जोहर के बाद आप तवाफ करना शुरू करो। इसी तरीके से जैसा अभी आपको बताया कि फर्ज तवाफ, मुमकिन है असर के आसपास आपका तवाफ ज़ियारत और सफ़ा मरवा की सही हो जाएगा। अभी यहाँ से जाना नहीं, असर भी यहीं पढ़ो, मगरिब भी यहीं पढ़ो, इशा भी यहीं पढ़ो, असर मगरिब के बीच में किसी होटल में जाकर खाना खा के आ जाओ। अगर आप असर के वक्त निकलेंगे, ट्रैफिक जाम है, टैक्सियां रेंग रही है, आपकी असर भी जाएंगी, मगरिब भी जाएंगी, पता नहीं ईशा में कब पहुंचेंगे। इसलिए नमाजें हमारी ज़ाया ना हो। इस सफर में एक भी नमाज छूट गई, फर्ज अदा हो गया, इस हज का ढेले भर का अजर नहीं मिलना है। फर्ज अदा हो जाएगा लेकिन अजर नहीं मिलेगा, इसलिए कि हम एक फर्ज को जिंदा करने जा रहे हैं और दूसरा फर्ज छोड़कर आ रहे हैं। इस हज में क्या मिलेगा, अंदाज लगाओ। नमाज नहीं छूटना चाहिए, पूरे सफर में खास ख्याल रखिए। कोई चाहता हमारा हज हज मबरूर और हज मकबूल बने, जिसने घर से निकले से लेकर घर लौटे तक जिसकी एक भी नमाज नहीं छूटी, वो गारंटी के साथ बोल सकते हैं हमारा हज हज मबरूर हज मकबूल है, नमाज नहीं छूटने देना। इसलिए आप रुको यहीं और इशा की नमाज पढ़ के आप टैक्सी पकड़ो। टैक्सी वालों को क्या बोलना है, हमको जमरात छोड़ दो। मीना नहीं बोलना, मीना बहुत बड़ा है। आप जमरात के पास उतरेंगे, ये 11 तारीख की रमी चल रही है, आपने जेब में 30 कंकरी लेकर आए, आप छोटे शैतान, मंझले शैतान, बड़े शैतान, तीनों को 30 से 7 कंकरी मार लो, आपका काम हो गया, रूम पर आ जाओ। 12 तारीख को इसी तरीके से जवाल के बाद आपको रमी करना है। लोग पुरानी किताबें पढ़कर आते हैं, अगर मगरिब हो गई तो आप 13 की मारना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब आपके नियत पर मामला है, तमाम दुनिया के मुत्तफिक उलमा का मुत्तफिक फैसला है, आपके नियत पर आपने नियत किए मुझे 13 की रमी नहीं करना है, चाहे मगरिब क्रॉस हो जाए, चाहे इशा क्रॉस हो जाए, चाहे 10 बज जाए, क्या 11-12 बज जाए, कोई मसला नहीं। आप जब भी आपकी 12 की रमी, आप वापिस मक्के पाक जा सकते हैं। लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 की रमी की थी, तो भाई हमारे लिए क्या मुश्किल है, हम भी 13 की रमी करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा में अल्लाह कह रहे बेहतर है अगर तुम इस अमल को करके आगे बढ़ो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी अल्लाह हमको एनकरेज करे 13 की रमी करो। और 21 गुनाह जो जहन्नम में ले जाना तय है, इन कंकरियों के जरिए बरी कर देते अल्लाह। जब हम कंकरी करते हैं ना, हर कंकरी के बदले में ऐसा गुनाह जो जहन्नम में ले जाना तय है, अल्लाह इन कंकरियों के जरिए बरी कर देते। अगर 21 कंकरी और हम मारेंगे, 21 गुनाह जो जहन्नम में ले जाना तय है, इन कंकरियों के जरिए अल्लाह बरी कर देते। तो क्यों छोड़कर आना? इंडिया में किसी खंबे को 21,000 कंकरी मारो, कुछ नहीं मिलना है। अच्छा, करना क्या, एक रात एक्स्ट्रा रुकना है आप 13 की रमी इंशाल्लाह आप नियत करो कि हम 13 की रमी कर कर आएंगे। और इतना आसान है, 13 की रमी के लिए आप रात में एक्स्ट्रा रुक जाओ, सिर्फ एक रात सोना ही है, वहां भी रूम पे जाके सोना, यहाँ भी सोना है। 13 की रमी आप मक्के जो अपने मिना में क़याम करो, आसपास के चारों टेंट की तरह जो बिखरे हुए लोग हैं सबको समेट लो। जो सर्विस प्रोवाइडर के सामने का जो टेंट है, यहाँ सबको बुला लो, एक तरफ लेडीज एक तरफ जेंट्स। 13 तारीख को जवाल के पहले पहले अपनी ज़रूरियात से वुज़ू से फारिग रहो, सामान पैक करके तैयार रहो। जवाल के वक्त थोड़ी देर पहले निकले, तीनों जमरात को कंकरी मार कर आए, अपना जोहर की नमाज पढ़ लो, सामान उठाओ। आपको बस की फैसिलिटी मिलेंगी जो सर्विस प्रोवाइडर आपको रूम तक पहुंचाएगा, ये दूसरे दिनों में नहीं मिलेगी, सिर्फ आज ही मिलेगी। एक और मसला है, 13 तारीख की रमी, 13 की रमी फजर बाद मारना इजाजत है, ये भी कर सकते हैं। अफजल कब से है? जवाल से गुरूब तक। गुरूब के बाद 13 की मगरिब के बाद हज की दुकान बंद, अब कोई अमल नहीं होगा, लास्ट खत्म हो गया। लेकिन अफजल जवाल से गुरूब है, लेकिन 13 की रमी फजर के बाद भी मार सकते हैं। कितना आसान है। इसलिए 13 की रमी आप रुके कर जाए। जिस दिन वापसी आप जब मक्के पाक आ जाएंगे, आने के बाद कम से कम एक तवाफ जरूर कर लेना। ये तवाफ किसी को देना नहीं, अपने पास रखना। मान लेते हैं आप दूसरा तवाफ किए तो पहला दे देना, दूसरा रखना। एक और तीसरा तवाफ किए, दूसरा दे देना, तीसरा रखना। एक तवाफ कभी भी स्टैंड बाय आपके पास होना, किसी को आपने देना नहीं। जिस दिन वापसी है, हम लोग इंडिया आएंगे या मदीना मुनव्वरा जा रहे, तो एक दिन पहले आप तवाफ करेंगे, तवाफ विदा है। ये तवाफ विदा अभी वक्त नहीं, आपको क्या बताए, ऐसी कैफियत होती दिल के अंदर के पैर इतने भारी, उठाए तो उठे ना जाए। क्यों मक्का जुदा हो रहा है, यहाँ की अजानें जुदा हो रही है, यहाँ की नमाजें जुदा हो रही है, यहाँ का जमजम जुदा हो रहा है, बड़ी अजीब व गरीब कैफियत होती। तो आप ये तवाफ कर ले। अगर मान लेते हैं
कोई शख्स जिस दिन जाना है एक दिन पहले इस कदर बीमार हो जाए कि खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, तो वो जो एक तवाफ जो हमने कहा ना कि हमेशा अपने पास रहना, किसी को देना नहीं, वो आखिरी तवाफ जो आपने किए थे उसको तवाफ विदा में शुमार कर सकते हैं, ठीक है। और जो कुर्बानी हम करते हैं, ये कुर्बानी जो हज में करेंगे दमे शुक्र की कुर्बानी है। ये कौन सी कुर्बानी? दमे शुक्र की कुर्बानी। ये हुदूद हरम के अंदर ही होंगी। और एक साहिब निसाब की जो इंडिया में हम करते थे वो भी होंगी। आपको जाने से पहले अपने घर वालों को आपको बताकर जाना है कि हमारे नाम का बकरा या हिस्सा दे दो। आप जितने लोग जा रहे हैं उनके नाम की कुर्बानी यहाँ भी होंगी। ये साहिब निसाब की कुर्बानी है। और हज में जो कुर्बानी हो रही है ये दमे शुक्र की कुर्बानी वहाँ भी होंगी। हज की कुर्बानी यहाँ नहीं कर सकते, हुदूद हरम में होंगी, लेकिन यहाँ की कुर्बानी अगर आपके अंदर इस्तिदात है तो आप वहाँ भी कर सकते। एक बकरा ज़िबा करेंगे 1 लाख बकरा ज़िबा करने का अजर मिलेगा। जो लोग हज बदल कर रहे हैं, जब हम 7 तारीख की को यानी 8 की रात में जब एहराम की हज के एहराम की नियत करेंगे, इनको सिर्फ एक मरतबा नियत करना है, नियत करता हूँ मैं हज के एहराम की फलाने अपने फलाने के तरफ से, बस एक मरतबा बोलना है बस। अब आपकी नियत होगी, सारे अमल आपको करना है, लेकिन कुर्बानी अब आपके नाम से होंगी। जो हज बदल कर रहा है, जिनके नाम से कर रहे उनके नाम से नहीं होंगी, आपके नाम से होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हज का मामला पूरा हुआ। मस्तूरात के खौतीन के लाइन की जो मसाइल है इंशाल्लाह आपको बता दी जाएगी। कुछ पूछना हो तो आप भिजवा सकते। Live programs India.